हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन या टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। आज हम एकेडमिक डिसिप्लिन के प्रकार उसके विषय में ही बात करेंगे। तो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज स्टडीड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। कि जब हम किसी पर्टिकुलर अध्ययन क्षेत्र में हम क्या है रिसर्च करते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। मीन्स मैं बहुत ही सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि हमारा जो ऐसा अध्ययन क्षेत्र जिसकी एक विशेष मतलब प्रकार की कार्य प्रणाली होती है, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें हम उसकी रिसर्च करते हैं, हम उसकी जांच अच्छे से करते हैं, उसमें नॉलेज लेते हैं, उससे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी को ही डिसिप्लिन कहा जाता है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी विषय पे रिसर्च करते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं, उसी को हम जो है एकेडमिक डिसिप्लिन या डिसिप्लिन कहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे बात करती हूँ नेचुरल साइंसेस। हमारा एक पर्टिकुलर एरिया हमारा है नेचुरल साइंसेस, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में हम जो है जो हमारी प्रकृति है और जो हमारे भौतिक पहलू हैं उनका हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं वो कौन सा है नेचुरल साइंसेस है। तो इसमें कौन कौन से हमारी जो अध्ययन क्षेत्र आते हैं, है ना, वो कौन कौन से आते हैं? जैसे हम बोलते हैं हमारी आती है फिज़िक्स, इसमें आती है हमारी, ठीक है, फिज़िक्स आती है हमारी, इसमें जो है केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री नेचुरल साइंसेस में आती है जिसको, और हमारी बायोलॉजी, बायोलॉजी भी जो है इसी में हमारी आती है नेचुरल साइंसेस में। या हम बोल सकते हैं हमारी ज्योग्राफी, भूगोल भी हमारा जो है नेचुरल साइंसेस में आता है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम जब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, नॉलेज को एनहांस करते हैं, तो ये हो गया हमारा नेचुरल साइंसेस, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस को हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान जो है वो क्या है? यह जो है हम मतलब जब सोसाइटी में अपने व्यवहार, है ना, अपने बिहेवियर को और अपने जो रिलेशन हैं उसको हम क्या करते हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो हम बोलते हैं ये कौन सा है सोशल साइंसेस। ये कौन सा डिसिप्लिन है? सोशल साइंसेस डिसिप्लिन। तो इसमें जो है जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक भी दिखाई है, इसमें हम बोलते हैं हमारी आती है सोशियोलॉजी, हमारा जो आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हमारा आ गया पॉलिटिकल साइंस। और हमारा जो है इसमें जो है मानव शास्त्र जो है वो भी इसी में आता है। मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। कि जब इनकी स्टडी करते हैं, है ना, हम रिसर्च करते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि उसकी अपनी एक कार्य प्रणाली है, अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन है, हम उनको उनके अनुसार जो है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको बोला जाता है सोशल साइंसेस डिसिप्लिन। इसके बाद आता है फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस जो है हिंदी में बोलते हैं औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान जो है हमारा वो लॉजिकल, जब हम लॉजिकल हम जो है क्या करते हैं तर्क करके जो है लॉजिक के अनुसार जो है हम काम करते हैं, उसमें रिसर्च करके हम देखते हैं, तो उसको बोला जाता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम या लॉजिक बेस्ड जो है वो है फॉर्मल साइंसेस। ये भी हमारा डिसिप्लिन है। इसमें हमारा आ जाता है क्या क्या आता है? मैथ्स आ जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स आ जाता है, हमारा स्टैट्स आ जाता है जो हमारा क्या है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हमारा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, हमारा कंप्यूटर साइंसेस। तो अगर आपको अब कोई पूछे कि आपका डिसिप्लिन कौन सा है, तो आप बोल सकते हो मेरा फॉर्मल साइंसेस है मेरे पास, जिसके अंदर आता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, क्योंकि ये कैसे है लॉजिक बेस्ड है,
उसके बाद आता है हमारा ह्यूमैनिटीज़, जिसको बोलते हैं मानविकी। मानविकी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन कल्चर, थॉट्स एंड अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का अध्ययन करते हैं। जब हम मानव संस्कृति, विचार और अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे पिक भी दिखाई है, लिटरेचर। ठीक है, इसमें क्या आ गया, हमारा लिटरेचर आ गया। उसके बाद हमारा इसमें आ गया फिलॉसफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री इसी में आती है। हमारा लिंग्विस्टिक मतलब कि जो भाषा विज्ञान है हमारा, वो भी इसी के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक। भाषा विज्ञान हुआ हमारा लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ हमारी फिलॉसफी भी इसी के अंदर आती है। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, ये भी इसी के अंदर हमारा आता है। ठीक है, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में कौन कौन सा हो गया, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा आर्ट। आर्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं कला। कला के अंदर आता है हमारा रचनात्मक और प्रदर्शन कला का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, है ना। इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा आ गया कौन सा डिसिप्लिन, आर्ट। आर्ट में हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है एक, जिसमें हमारा आ जाता है म्यूज़िक भी आ जाता है, संगीत भी आ जाता है, हमारा विजुअल आर्ट आ जाता है, हमारा संगीत आ जाता है, हमारे थिएटर आ जाते हैं, और हमारा जो है डांस आ जाता है, डांस। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आता है अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंसेस की जब हम बात करते हैं कि जब हम प्रैक्टिकली, यह विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल उपयोग के लिए उपयोग का अध्ययन करता है, मतलब प्रैक्टिकली काम करके, प्रैक्टिकल साइंटिफिक, है ना, प्रैक्टिकल या साइंटिफिक टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जब हम व्यवहारिक उपयोग का करके जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉल्व करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं व्यवहारिक कौन सा, विज्ञान। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आ जाता है, इसके अंदर हमारी आ जाती है इंजीनियरिंग आ जाती है, जितनी भी इंजीनियरिंग है। ठीक है, हमारा मेडिकल आ जाता है, या हमारा जो है एग्रीकल्चर भी इसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, व्यवसाय एवं प्रबंधन। जब व्यवहार और संगठनात्मक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, किसका, व्यवसाय और संगठनात्मक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसमें हम जो है नॉलेज लेते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गया, हमारा मार्केटिंग आ गई। ठीक है, हमारा क्या आ गया, मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग आ गया, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है फाइनेंस आ गया, मैनेजमेंट आ गया। तो ये जो है हमारे बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। हेल्थ साइंसेज में जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित हमारी फार्मेसी आ जाती है। क्या आ जाती है, फार्मेसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारी नर्सिंग आ जाती है, या हमारी पब्लिक हेल्थ आ जाती है, पब्लिक हेल्थ। ओके, तो ये जो है ये भी हमारा जो है डिसिप्लिन है, कौन सा, हेल्थ साइंसेस का। उसके बाद है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, कि जब हम अंतर विषय अध्ययन, मतलब जब दो या दो से अधिक विषयों को जोड़कर अध्ययन किया जाता है तो हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम एनवायरमेंटल साइंस की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एनवायरमेंटल साइंस की स्टडीज़, या हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, या जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या आ गया, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आज हमने जो है टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन के विषय में थोड़ा जाना कि हमारा जो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है कैसा कैसा है। डिसिप्लिन का हमें पता लग गया कि जो हमारा डिसिप्लिन है वो हमारा है जब हम किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में
उसकी नॉलेज अच्छे से लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के, हर एक एरिया के अपनी मेथडोलॉजी है, अपने रूल रेगुलेशन है, और उसी के अनुसार हम हायर स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, हम हायर लेवल पे जाके ये सारे के सारे नॉलेज करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ हमारा डिसिप्लिन कौन कौन सा हो गया? नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, अप्लाइड साइंस, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हेल्थ साइंसेज और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। तो थैंक यू क्लास। आज हमने टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन या टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।